दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से परमाणु संरचना अध्याय के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 11 करेंगे, 11 करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है प्रश्न। एक तत्व यक्स का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है। तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक x 8, 16 और x 8, 18 का प्रतिशत क्या होगा। तो ये हमने प्रश्न को पढ़ा। अब प्रश्न को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो प्रश्न को समझने के लिए हमको पता है, पहले समस्थानिक को समझना होगा। समस्थानिक को आप जानते हैं, दो समस्थानिक हैं। इसमें एक समस्थानिक x है, एक समस्थानिक x ये है, और दूसरा समस्थानिक जो है ये भी x है। तो इसका है 8 इसका परमाणु क्रमांक है, और इसका परमाणु भार 16। इसका ये परमाणु क्रमांक 8 है, और इसका परमाणु भार 18 है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, 18 है। तो ये दो समस्थानिक है, प्रश्न में दिया गया है। हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत क्या होगा। इसको हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, प्रतिशत ज्ञात करना है। और प्रश्न कह रहा है एक तत्व यक्स के परमाणु द्रव्यमान, और ये क्या है, जो यक्स तत्व है, ये यक्स तत्व है, पूरा एक तरह से एक तत्व है। इसका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है। तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक, एक नमूना मतलब ये पूरा जो है एक नमूना है, मतलब एक पदार्थ है। दोनों में कुछ प्रतिशत क्या है, कुछ प्रतिशत x का प्रतिशत अलग है। x का प्रतिशत क्या है, अलग है। और जो है ये जो है x 18x का प्रतिशत अलग है, और इसका प्रतिशत अलग है। दोनों का x का प्रतिशत अलग है, और दोनों का मिला करके, ये जो दोनों का मिला करके इस नमूने का जो टोटल जो है द्रव्यमान, यानी आवर्त सारणी में जो दिया गया है, उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, इन दोनों नमूने को मिला करके पूरे का, यानी पूरा माने होता है 100। पूरा का मतलब होता है, पूरा का मतलब 1, अथवा 1 को हम प्रतिशत के हिसाब से 100 भी लिख सकते हैं। यानी 100% नमूने का, पूरे नमूने का जो है मात्रा जो है द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है। तो प्रश्न कह रहा है कि ये नमूने का प्रतिशत ज्ञात करना है। x के पहले नमूने का, ये पहला नमूना है, ये दूसरा नमूना, x का पहला नमूने का प्रतिशत और दूसरे नमूने का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो हम एक नमूने का पूरा क्या होता है, पूरा प्रतिशत 100 माना जाता है। पूरा प्रतिशत 100 है। एक नमूने का प्रतिशत हम बीजगणित के हिसाब से x मानेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो दूसरे का प्रतिशत हो जाएगा 100 - x। तो इस तरह से हम दोनों का प्रतिशत निकालेंगे। तत्व यक्स का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है। इसका मतलब है कि इन दोनों x, पहला x यानी 16x वाला, 18x पहला x और दूसरा x का, दोनों का परमाणु द्रव्यमान का औसत ये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसका औसत हमको मालूम है। एक का हम बीजगणित के हिसाब से x मानेंगे, दूसरा का 100 - x मानेंगे, और टोटल क्या करेंगे 16.2 U के हिसाब से लगाएंगे, हल हो जाएगा। तो हमारा है x तत्व का परमाणु द्रव्यमान, x ये क्या है, x तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत ये दिया गया है प्रश्न में हमारा। ये प्रश्न में दिया गया है 16.2 U को हम बाद में लिखेंगे या छोड़ देंगे। ये हमारा 16.2 U है। औसत का मतलब होता है x तत्व का, तो पहले x तत्व का फर्स्ट, यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट x का, यानी पहले x का यानी 8 और 16, x का दूसरा x यानी 8 और 18 का क्या निकालेंगे, प्रतिशत। x का यानी 16x का और 18x का, ऐसे अलग अलग निकालेंगे का प्रतिशत। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बीच में करके जोड़ देंगे। तो माना 16
8 और 16 x का प्रतिशत मात्रा x है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माना अलग लिख सकते हैं, तो हम बिना लिखे लगाएंगे। तो ये कितना है 16x के लिए, तो 16 का लिखेंगे, 16 का प्रतिशत कितना है x, 16 गुणे x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100, ये 100 धन ये हमारा 100, क्योंकि कोई पूर्णांक संख्या पूरी 100 माना जाता, प्रतिशत का पूरा हिस्सा 100 माना जाता, तो हो जाएगा 100 माइनस x। और ये हमारा परमाणु द्रव्यमान क्या 18 ये हमारा क्या है 18 और बटे ये जो हमारा इसका 100 और ये बराबर कितना है 16.2। अब इसमें x का मान हल कर लेंगे और उसके बाद x का मान रख देंगे, यहाँ आ जाएगा पदार्थ की मात्रा, प्रतिशत आ जाएगा पदार्थ का। तो हम हल करेंगे, यहाँ OR लिखेंगे, यहाँ OR लिखेंगे, तो ये हमारा ये क्या है 0 0 इधर सब 100 का गुणा इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 का गुणा यहाँ 0 बढ़ जाएगा 2, तो हो जाएगा 1620 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 1600, इधर 1620 हो जाएगा, ये इधर 2 0 हट जाएगा, इधर दशमलव हट जाएगा। अब इधर हम गुणा करेंगे तो होगा 16x और ये हो जाएगा 8 से ये हमारा क्या 18 से गुणा होगा तो हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 1800 और इसमें माइनस 18x होगा। 18 में से 16 गया तो ये घट के हो जाएगा -2x और इधर होएगा 1620 माइनस इधर 1800 को पक्षांतर करेंगे, 1800 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा घटेगा, ये ऋण वाला मान ज़्यादा ऋण आएगा, 10 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बता 7 में 6 गया 1, 180 माइनस 200, तो x का मान यहाँ जाएगा कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x नमूने का प्रतिशत, x का मान कितना है 90, तो 90% हो, x का नमूना 8 16 का 90% होगा। कितना होगा 90%, और ये होगा 90 में से x घटा लेंगे, ये हो जाएगा 10%। 90 में से x गया यानी x 100 में से 90 गया, x का मतलब 90, तो 100 में से 90 गया आ जाएगा 10%, ये हमारा 10%, यानी x का एक नमूना ये हमारा होगा, आंसर हो जाएगा x का यह नमूना होगा कितना 90% होगा, और ये x का नमूना 18 का होगा 10%, ये हमारा 10%, ये हमारा आंसर हो गया। एक 90%, दूसरा 10%।